आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग और जो मीडिया के जानकार हैं वो अक्सर ये सवाल उठाते हैं कि राम भगवान ने सीता माता के साथ अन्याय किया। आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? वो हमारे पास आ जाए, कौन अन्याय किया, तो फिर उससे पूछे कि कौन अन्याय किया, फिर तुम बताओ ना कि कौन सा अन्याय किया, तो उनको उत्तर देंगे। जैसे पहले उनका अन्याय तो हम सुन ले क्या किया। सर वो ये कहते, मतलब महाराज जी वो ये कहते हैं कि सीता माता को वनवास, मतलब सीता माता को जब वहां से लौटे तो अग्नि परीक्षा लिए। इस बात पे बहुत विवाद है देश के पढ़े लिखे विद्वानों के बीच में। तो आपके हिसाब से क्या उत्तर होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये है कि वो पहले कुछ दिन पढ़े हमसे, जी हमसे आके पढ़े और हमको दिखावे कि सीता जी को राम जी ने कब कहा कि तुम चली जाओ। जी दिखा दे, हमको आके दिखा दे एक शब्द भी राम जी कहे होंगे कि तुम चली जाओ। जी महाराज जी एक और सवाल है। वाल्मीकि रामायण में मैंने भी देखा है, वाल्मीकि रामायण में और एक और ऐसे शास्त्र में एक जगह लिखा है कि जैसे कि राम भगवान कहते हैं एक श्लोक में वाल्मीकि रामायण में, गोस्वामी जी ने नहीं लिया है, वहां ये लिखा है कि जिस प्रकार जैसे किसी चीज को कुत्ता चाट देता है ना तो उसे हम नहीं खाते हैं, उसी तरह से आप अपवित्र हो गई हैं तो हम आपको नहीं खाते हैं। सब वाल्मीकि रामायण में लिखा है। ऐसा कहीं एक दृष्टांत है। तो आपको क्या लगता है ये दृष्टांत सही है कि बस ऐसे फैलाया जा रहा है? 100% ये जो दुष्ट है जी जिनको कुछ मालूम नहीं है जी वो फैला रहे हैं। सुनो लिखा रामचरितमानस में, जी दंभीर जमत कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ जिम पाखंड बाद से गुप्त हो ही सद ग्रंथ। हिंदी में ये सब ऐसा करेंगे कि ऐसा फैल जाए कि राम जी कोई परमात्मा थे ही नहीं, ये साधारण पुरुष थे, अयोध्या के राजा के लड़के थे। क्योंकि जब तक हम अनीत नहीं फैलाएंगे, अनीत नहीं करेंगे, तब तक नाश भी तो नहीं होगा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन कर बाबही सेवा। जिनके यहाँ चरण भवानी, तेजा नहु निश्चर सब प्राणी। यदि साजन तो फैल रहे हैं जिनको कुछ नहीं मालूम, क्या रामायण है, क्या गीता है, क्या भागवत है, क्या वाल्मीकि, कुछ नहीं जानते, ऐसे बेकारू फैलाते रहते हैं। कहीं कुछ नहीं लिखा, दिखा दे हमको आगे जाके कि कुत्ते की तरह। अरे जगत जननी को राम मर्यादा पुरुषोत्तम कुत्ते की तरह कहेंगे कि चाट करके तुम अपवित्र हो गई हो? दिखा दे हमको, जिस पन्ने में लिखा हो लाके दिखा दे कि ये पन्ना लिखा। अर्थात आपके अनुसार सब निरी कल्पनाएं हैं और बस सनातन धर्म को तबाह करने की साजिश है। बस भाई सही यही होगा ही। अब जानते हो जाके नख अरु जटा विशाला, तापस प्रसिद्ध कली काला। यही फैलेंगे घटरमाला वाले। अब वैष्णव भी है, ऐसी बात नहीं है जिस दिन वैष्णव नहीं रहेंगे तो पृथ्वी सतल को चली जाएगी। लेकिन दम्भी भी खूब हो गए हैं। कब क्या करते हैं जानते हो? अशुभ भेष भूषण धरे भक्षा भक्ष जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूजते कल युग माही। इन्हीं की पूजा होगी, भक्षा भक्त। अरे हमारे गुरु जी ऐसे कोई बना दे खा लेते। हमारे गुरु इतने सरल है, कुत्ते का जूठा भी खा लेते हैं। इन्हीं की पूजा होगी। क्या समझे? सरलता को गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। बस हम कहते चैलेंज के साथ कहते हैं आज आज जिसकी माई पैदा किया हो। इसका तर्क इतना उठा इस समय किसका? भोल गवार शूद्र पशु नारी, उस सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्रों को बहकाने के लिए ऐसा करते। देखो गोस्वामी जी शूद्र विरोधी थे, नारी विरोधी थे, फलाना थे, ढकाना थे, जानते कुछ नहीं। अरे कहीं अच्छा बताओ क्या लिखा है? ढोल गमार शूद्र पशु नारी लिखा है ना? कितने हो गए बताओ? ढोल गमार शूद्र पशु नारी कितने हुए बताओ? पाँच। बताओ सब लोग बताओ। पाँच हुए जी? नहीं हुए जी, चार हुए। जी। सुनो, ढोल गमार जात होती कोई नहीं होती। जी गमार जात होती नहीं होती। ढोल गमार जी, सूत्र गमार, सब में गमार जोड़ो। ये ताड़ना के अधिकारी। ढोल आपके फटर 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 बज रही है तो उसमें हथौड़ी लगा के उसको बनाते, सुधारते कि नहीं सुधारते बताओ? तो वो ताड़ना ना है। लेकिन ऐसा ना मार दो कि मारो तो उसका पर्दे फाट जाए।
है कि नहीं? अच्छा बताओ, ढोल नहीं बज रही स्वर से तो उसको सुरीली बना के तारना करते कि नहीं, तबला को करते कि नहीं करते? तो ढोल गमार क्या हो गई? बेसुरी बजने वाली। और सूत गमार कौन हुआ? आप कहते हो इस रास्ते चल रहा, उस रास्ते जाते, उसको समझाओगे कि नहीं समझाओगे? विद्यार्थी भी समझ लो, अगर अनपढ़ है तो मास्टर उसको मारता, लेकिन हाथ देख के मारता है, ऐसा मार लक्ष्य चलाता क्या? गदिया देखता, छोटी गदिया की बड़ी गदिया, तब ना मारता है, उसके अनुसार मारता है जी। तो ढोल गमार सूद पशु गमार है। अब देखो, गमार पशु है तो उसको तो कुछ तारना करोगे ना, जी। तब ना लाइन में आएगा। जी। इसी तरह स्त्री गमार है। अब स्त्री से तुम कह रहे हो कि चलो आज भदरपुर हनुमत कुंज दर्शन करने चल रहे हो, कहते हैं मुझको क्लब जाना है, तो तारना तो करना पड़ेगा ना, थोड़ी कि कपार फोड़ देगा, समझाएगा बुझाएगा नहीं, हमारी देखा चाटा मार भी देगा। लेकिन आजकल तो ऐसा है कि मार दिए कि जेल गए। एक इतना बुरा लग गया है आजकल कि कोई स्त्री कोई नहीं कर सकता कि टमाटर की चटनी बना दो, उसकी मर्जी है तो बना दे, नहीं बनाने हो तो न बना, है कि नहीं? इतना बड़ा पद मिल गया है, तो ये कुछ नहीं है। मतलब महाराज जी वो हर जगह हर सारी चीजों के पहले गमार लगाए, गवार का एकदम साफ अभी अर्थ नहीं समझे? जी मैं समझ गया, समझ ले जी। 4 चीज है, जी। ढोल, सूत, पशु, नारी। जी जी। इस चारों में गमार लगाना मतलब क्या है कि ढोल गमार वो है जो बेसुरी है जी, तो उसको तारना के लिए ठोकते कि नहीं ठोकते? जी ठोकते हैं जी। तबला को, ढोल को। इसी तरह ढोल गमार होगा, सूद गमारो है जो अनपढ़ है, उसको समझाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। अयोग्यता से तात्पर्य है गवारता का, आप समझ गए, आप अयोग्यता का, बस उसको योग्य लाना, लाइन में लाना जी, है कि नहीं? जी। ये है चीज। मतलब आप कह रहे हैं कि गोस्वामी जी न किसी के विरोधी थे? अगर होते जी, गोस्वामी जी सूद विरोधी होते जी, तो सबरी कौन थी? जी। अपने मुंह से कह रही है, लेकिन कितनी प्रशंसा उसकी है। गोस्वामी जी ने उसको क्या लिखा है, राम जी क्या कहते हैं? भामिनी। जी। भामिनी शब्द आदर सूचक है, जी जी, कि नहीं है? जी। और केवट कौन है? भगवान हृदय से लगाए कि नहीं लगाए? जी। निषाद को। ये कुछ अर्थ नहीं जानते हैं, एक पन्ना पढ़ लिए, व्याकरणाचार्य बन गए हैं। आजकल क्या हो रहा, हम देखिए पक्षपात किसी नहीं करते, चाहे कोई पार्टी हो ना, डरते, ये भी बात है। डरना क्या है? जब साच को आज क्या जो हम कहते डंकी की चोट पे कहते सूत्र बैठे हो हमारे पास, चैलेंज काट दे हमारी बात को। भाई आज वोट वाले इतना बढ़िया फोड़े कि औरत को मर्द को अलग अलग कर दिए। औरत भाजपा में है और मंसूरुआ वाखर कांग्रेस में है। ऐसा फोड़े हैं, अपने वोट ले खाते, समझा ना? कुछ नहीं कर, इनके पास साइकिल नहीं रहा, पे हवाई जहाज का ख्वाब देखा थे, हवाई जहाज खरीदना आ रहा है, साइकिल नहीं, कहाँ से पाएंगे? इनका नहीं माने कहा चाहे कि नेता के नहीं देख है, बनिया के जो थोड़ा का 10 रुपया बढ़ गया तो छापा खट से छापा, अब बेचारा खून पसीना करके कमाते तो से है, मंदिर में देखा ना। अर्थात सबके लिए संदेश ये कि आप पहले अध्ययन करें और बारीकी से अध्ययन करें, है ना, दोनों पक्ष देखें। जिसको समझना वो सीधे चले आए हमारे पास, जी जी, हम समझा देंगे। धन्यवाद महाराज जी।